बहुत लोगों को इंडेक्स फंड काफी बोरिंग लगते हैं। उनको ये लगता है कि जो भी पैसा बनता है वो केवल एक्टिव फंड से बनता है। लेकिन इंडेक्स फंड के कुछ फायदे भी है जो उन्हें एक्टिव फंड से अलग रखते हैं। कोई इन्वेस्टर्स है जिन्हें म्यूचुअल फंड को पीरियोडिकली रिव्यू नहीं करना है, तो उनके लिए इंडेक्स फंड एक अच्छा विकल्प है। साथ ही में म्यूचुअल फंड्स में डिटेल स्टडी करके बार बार उनमें स्विचिंग अगर कोई अवॉइड करना चाहे तो उसके लिए भी इंडेक्स फंड अच्छे हैं। और तो और फंड्स का एक्सपेंस रेशो भी बाकी एक्टिव फंड्स के कंपेयर करें तो काफ़ी कम होता है। साथ ही में वोलेटिलिटी भी कम होती है। एक फ़ायदा और है कि फ़ंड की डिपेंडेंसी फंड मैनेजर पर नहीं होती, क्योंकि कहीं वो अगर बेकार डिसीजन ले ले तो उसका हर्जाना इन्वेस्टर को भुगतना पड़ता है, वो इंडेक्स फंड के बारे में नहीं होता। और इसका कारण ये है कि इंडेक्स फंड में केवल वो ही स्टॉक्स होते हैं जो कि उनको फॉलो करने वाले इंडेक्स में होते हैं। इसीलिए काफ़ी इन्वेस्टर अपने स्टाइल के अनुसार इंडेक्स फंड को पसंद करते हैं। कुछ ऐसे खास इंडेक्स फंड देखते हैं जिनमें हम निवेश कर सकते हैं। पहले सेंसेक्स इंडेक्स फंड की बात करते हैं। सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना और रेप्यूटेड इंडेक्स है, जिसमें बीएसई के टॉप 30 कंपनीज का समावेश है। यानी इसमें भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल है। यानी इसमें आपको कोई भी उटपटांग कंपनी नहीं देखने मिलेगी। ये 30 कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिसमें रिलायंस, नेस्ले, अल्ट्राटेक ऐसी दिग्गज कंपनियों का समावेश है। अगर रिटर्न्स को देखें तो सेंसेक्स ने लास्ट 20 सालों में 13.40% का रिटर्न दिया है, लास्ट 10 सालों में 12.30% का, 5 सालों की बात करें तो 16.80% का, और अगर एक साल में इसका रिटर्न देखा जाए तो वो 28.50% का दिखाई दे रहा है। मतलब कुल लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स ने 12 से 15% का रिटर्न दिया हुआ है। समझो सेंसेक्स का लास्ट 10 साल का एवरेज पीई भी देखें तो भी फिलहाल सेंसेक्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे नज़र आता है, जिसमें हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। ये फंड चुनते समय हम किसी भी फंड हाउस का इंडेक्स फंड चुन सकते हैं, क्योंकि वो रिटर्न तकरीबन सेम ही बना के देगा, क्योंकि वो सभी एक ही इंडेक्स को फॉलो करते होते हैं। तो फिर चुनते समय हम कम से कम एक्सपेंस रेशो वाले फंड को ज़रूर चुन के अपना फ़ायदा करके ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई प्रू बीएसई इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो 0.19% है। अगर एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान देखे तो उसका डायरेक्ट ऑप्शन का एक्सपेंस रेशो 0.20% है। तो इनमें से कोई भी एक फंड हम ज़रूर चुन सकते हैं। दूसरा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करते हैं। निफ्टी 50 में मार्केट कैप के अनुसार टॉप 50 कंपनियां आती है। निफ्टी 50 में आप देख रहे होंगे वो सभी 50 कंपनियां यहाँ पे दिख रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो इसने लास्ट 20 साल में 15.23% का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 12.50% का, 5 सालों की बात करें तो 17.50% का, और एक साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो हमें 31.60% का रिटर्न दिखाई देता है। तो यहाँ निफ्टी के रिटर्न सेंसेक्स के कंपैरेटिवली हमें थोड़े बेहतर दिखाई देते हैं। निफ्टी का भी करंट पीई रेशो का ग्राफ देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा वैल्यूएशन हमें नज़र आता है, जहाँ पे हम श्योर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे निवेश करने के लिए हम यूटीआई निफ्टी 50 जिसका एक्सपेंस रेशो 0.18 है वो चुन सकते हैं, या फिर बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसका 0.10 है वो चूज़ कर सकते हैं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल हो या नावी निफ्टी 50 हो, ये भी ऑप्शंस हमारे लिए उपलब्ध है। अभी और एक इंडेक्स और उससे जुड़े हुए फंड की बात करते हैं, वो है निफ्टी नेक्स्ट 50। ये फंड हमने अभी तक डिस्कस किया, वो बीएसई या निफ्टी 50 के फंड से कंपेयर करें तो काफ़ी एग्रेसिव है, तो ये रिटर्न भी थोड़े अच्छे बना के देता है। इसमें निफ्टी 50 इंडेक्स के 50 कंपनियों के बाद वाली 50 कंपनियां होती है, यानी ऐसी कंपनियां जो अभी फ़िलहाल तो निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल नहीं है, लेकिन वो ये आने वाले समय में निफ्टी 50 में शामिल होने का कैलिबर ज़रूर रखती है, जिसमें हम डीमार्ट, पीडीलाइट, वरुण बेवरेजेस, एसआरएफ जैसी बड़ी कंपनियां देख सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर रिटर्न देखें तो लास्ट 10 सालों में 16.30% का रिटर्न दिया है, 5 सालों की बात करें तो 22.40% का रिटर्न दिखता है।
एक साल की बात करें तो 69.40% का रिटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी जैसे हमने बोला, कंपैरिजन में हमें ये नज़र आता है कि इनके जो रिटर्न्स है वो सेंसेक्स या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। खास बात इसका पीई भी अभी लास्ट 10 साल के कंपेयर करें तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, जिसका एक्सपेंस रेशो 0.25% है। तो दूसरा फंड डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, जिसका एक्सपेंस रेशो 0.28% है। उसके बारे में भी हम निवेश के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। दोस्तों, हमने जैसे डिस्कस किया उन इंडेक्सेस के अलावा आईटी इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स या फिर एफएमसीजी इंडेक्स, ऐसे भी इंडेक्स है। और इन इंडेक्स पे अगर जो भी फंड डिपेंड है वहाँ पे हम हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कम्प्लीटली एक कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है, एक तरीके की थीमेटिक या सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जहाँ पे रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये बेहतर होगा हम थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हुए निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर सेंसेक्स इंडेक्स यहाँ पे डिपेंड होने वाले फंड पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर हमें थोड़ा रिस्क भी लेना है तो हम जैसे डिस्कस किया वैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में भी सोच सकते हैं, जहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और रिटर्न भी उसके अनुसार हमें मिल सकते हैं, और साथ ही में एक डाइवर्सिफिकेशन भी बना रहेगा। उम्मीद है आज के वीडियो से आपके इंडेक्स फंड रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आप खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा इंडेक्स फंड भी चुन पाओगे। अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, मनी कंसेप्ट्स, फाइनेंस न्यूज, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं, तो इन सभी से नॉलेज ग्रो करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।